बेटा पैदा होना तो लोग कहते कि हम पे गया है, और बिटिया पैदा हो तो माँ कहती है कि हम पे गई है। लेकिन चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे ज्यादा असर माँ का पड़ता है। और माँ का असर न पड़ता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहाँ पर राक्षस रावण पैदा नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ केतकी राक्षसी थी। माँ का असर न पड़ता तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ पर भक्त प्रहलाद पैदा नहीं होता, क्योंकि उनकी माँ कयादु भक्तनी थी। अदिति और कश्यप ने तपस्या की है, वर्षे बीती। 10,000 बरसी हुई गई रे तप कर रहे आए तपधारी। हुई गई रे तप कर रहे आए तपधारी। लला अरे धूलई खट्टी हुई गई रे टीला सो बनो अगारी। महाराज के दोनों भजनों भरपूर और टीला सो बन गयो के दादा इतनी छाई गई धूल। 10,000 बरसे हुई गई तप कर रहे तपधारी। दादा 10,000 बरसे हुई गई तप कर रहे तपधारी। तपस्या करते करते तो भगवान प्रसन्न हुए और अदिति मां को जवाब दिया, मैया तू हमसे वरदान मांग ले। मां बोली कि हे प्रभु, अगर देना है तो आपके जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो जाए। भगवान बड़े मुस्कुराए, बोले मैया हमारे जैसो बेटा तो तीनों लोकन में ना है, और तू हमें मांग रही है। जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। और माताएं ध्यान देना, भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा, अगर एक मां 3 बातों का ख्याल रखे। पहला, एक गर्भवती मां सुबह उठ करके, अम्मा गांव में चाकी होती ना मिट्टी वाली है, वे घरे बताए दो है, आपके यहाँ नहीं होगी, पूरे गांव में कम न कम तो है जरूर। हाँ वही तो जो गांव में चाकियां पाई जाती हैं, वैसे गर्भवती मां सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उस चाकी से 1 या 2 किलो जौ या गेहूं पीसे और सुबह उठ के 21 या 11 परिक्रमा गाय के लगाए। शाम को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करे। आप लोग सोच रहे तो बड़ा आसान है, इससे फायदा ये होता है माताओं, विद्वान कहते हैं कि जिस तरीके से चाकी घूमती है उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है।
जो आवाज चाकी के अंदर से आती है वैसी सेम आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है। उसका पूर्ण असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। दूसरा, गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। एक गर्भवती माँ मथुरा वृंदावन दाऊजी बरसाने गोकुल शिरडी वैष्णो देवी कहीं नहीं जा सकती, इसलिए घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करें। गाय का 1 गिलास दूध रोज सेवन करे। गाय के दूध में बड़ा ज्ञान बुद्धि होती है। यहां तक कहते हैं कि भगवान कृष्ण को जब नजर लगती थी तो मां यशोदा 1 चम्मच गाय का मूत्र कृष्ण को पिलाती थी। भगवान की ऐसी कृपा है। और शुगर वाला आदमी, आज भी डॉक्टर कहते हैं कि रोज अगर 1 चम्मच सेवन करे तो शुगर लेवल नहीं बढ़ती। बोलिए गोविंद भगवान की। ये जो मां करती हैं सुबह उठ के, एक बात और, माताएं वैसे तो कभी नहीं, लेकिन 9 महीने तक कभी किसी की एक दूसरे की बुराई न करें, क्योंकि आप जैसा बोलेंगी जैसा करेंगी उसका पूर्ण असर आपके बच्चे पर पड़ेगा। भैया कहते हैं कि वरदान दिया कि मैं स्वयं अवतार धारण करूंगा, तो 9 महीने के बाद में श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्त अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्रार्धा चक्र इष्ट जन्म दक्षिणम। भगवान ने अभिजित मुहूर्त है, दिन के 12 बजे हैं, दिन के 12। आईरे की बुद्धि कब खुलती है? 12 बजे। अच्छा, तो भाई हमें 12 बजे के बाद बुला दो। महाराज कहते हैं कि भगवान ने जब जब अवतार लिया है, ऐसा कुछ नहीं कि हीरे की बुद्धि 12 बजे